गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था बच्चा। मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो समझाया था कि रिप्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हमने ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देख लिए थे, जिसमें मैंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हम 7th क्लास में भी उसको पढ़कर आए हैं। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसमें हमने बडिंग, ग्राफ्टिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन को काफी डिटेल्ड में देख लिया। इन आवर प्रेजेंट क्लास, दैट इज क्लास 8, हमें जो जरूरी है वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। अब हमें रिप्रोडक्शन फेज समझना है। तो एनिमल्स में बेटा रिप्रोडक्शन, अगर हम एनिमल्स में आ गए, इसका मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडीज आ गई। मतलब 2 तरीके की बॉडीज, हैविंग 2 सेक्स बॉडीज, दैट इज मेल एंड फीमेल। ओके बच्चा, तो मेल मीन्स मेल ह्यूमन एंड फीमेल इज फीमेल ह्यूमन, द वुमन बॉडी, एंड द मेल इज द मैन बॉडी। ठीक है, तो ये 2 जेंडर पाए जाते हैं जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। क्लियर? एनिमल जिसमें मेल सेक्स सेल है, जिसको कि हम स्पर्म बोलेंगे बॉडी के अंदर, उसको हम मेल बोलेंगे। द मेल बॉडी इज द मैन बॉडी। लाइक लायन और लायनेस में बात करें तो लायन इज अ मेल बॉडी। टाइगर एंड टाइग्रेस के अंदर बात करें तो टाइगर इज अ मेल बॉडी। ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करें तो मैन इज द मेल बॉडी एंड वुमेन इज द फीमेल बॉडी। ठीक है, तो मेल के अंदर जो मेल सेक्स सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेल बॉडी। वही फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल सेक्स पाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एग्स या फिर ओवम। ठीक है, जैसे फिशेस के अंदर जो फीमेल सेक्स बॉडीज होती हैं, सेक्स सेल्स होती हैं, वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं। फ्रॉग्स के अंदर जो फीमेल फ्रॉग्स होती हैं वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं। क्रोकोडाइल्स हैं, जो फीमेल बॉडी है वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं। स्नेक फीमेल बॉडी, टर्टल फीमेल बॉडी, ये सब एग्स प्रोड्यूस करती हैं। सेम ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मेल बॉडी है बेटा, वो भी बॉडी के अंदर एग्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन फीमेल ह्यूमन बॉडी के जो एग सेल है, वो हैन जिस तरीके से एग्स ले करती है, सेम वैसे नहीं होते हैं। वो एग सेल बॉडी के अंदर ही पाए जाती है। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड फीमेल गैमेट। तो मेल के अंदर जो स्पर्म्स है, दैट इज कॉल्ड मेल गैमेट, और फीमेल के अंदर जो ओवम है, दैट इज कॉल्ड फीमेल गैमेट। ठीक है बच्चा, तो आपको याद रखना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन इन्वॉल्व कर रहा है? गैमेट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स नहीं थे। बडिंग के अंदर क्या हो रहा था? हाइड्रा में अपने आप ही एक बड निकल रही थी और फिर वो टूट के गिर जाती थी और अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती थी। ठीक है, एंड अमीबा की बात करें तो अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और वो अपने आप टूट के 2 सेल बना लेता है। तो कहीं पे भी गैमेट्स काम नहीं आए ना। अमीबा के कोई गैमेट नहीं थे, फंगी के कोई गैमेट नहीं थे। ठीक है, रोज प्लांट है, उसकी हमें एक और रोज प्लांट ग्रो करना है तो हमने उसको कट कर दिया और जमीन पे लगा दिया। यहाँ पे कहीं पे भी गैमेट की जरूरत नहीं पड़ी। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें गैमेट्स की जरूरत है, और वो गैमेट्स कहाँ पाए जाते हैं? मेल एंड फीमेल बॉडी में। तो ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स और फीमेल बॉडी के अंदर एग्स, दैट इज ओवम पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड गैमेट्स। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेल गैमेट इन एनिमल इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इन एनिमल इज कॉल्ड एग्स और ओवम। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है, एक सिंगल सेल्ड बॉडी है जिसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियस लाइक सेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। सेल हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो वी नो दैट कि यूनिसेलुलर सेल कैसी होती है? एक सिंगल सेल है जिसमें कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, और स्पर्म की एक टेल भी होती है जिसकी वजह से वो आराम से मूव कर सके। ठीक है, जो एग है वो फीमेल गैमेट कहलाया जाता है। ये सिंगल सेल है ये भी, लेकिन ये राउंड शेप की होती है। क्लियर? और जो स्पर्म है वो लंबी सी शेप की होती है, जैसे कि लार्वा होते हैं। फ्रॉग्स के लार्वा होते हैं ना, जैसे सेम वैसे। मैं डायग्राम आपको बना के दिखाती हूं। देखिए, ये जो बॉडी है ये है स्पर्म बॉडी। ठीक है, ये स्पर्म है, ये इस तरीके से लार्वा की जैसी है, लंबी होती है,
और जो एग बॉडी है वो सिंपल जैसे हमारी सेल होती है सेम वैसी ही पाई जाती है। ये जो सर्कुलर शेप की बॉडी है दिस इज कॉल्ड एग सेल बॉडी। ठीक है बच्चा, तो एग है, फीमेल बॉडी है, सिंगल सेल है। देखो इसकी डायमीटर कितनी होती है 0.15 mm। जाइगोट ये नई सेल है जो कब बनती है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो ये हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट में भी जाना था कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट अपने आप में एक सिंगल सेल है। ठीक है, किससे बनती है, गैमेट के फ्यूजन से। कौन से गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट नाम की एक नई सेल बनती है। ठीक है, नाउ जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कौन सी प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज्ड एंड फॉर्म जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट एक्चुअली में क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है। क्लियर, वुमेन बॉडी के अंदर जो एग पाया जाता है, जब तक स्पर्म्स आके उसको, ये देखिए ये स्पर्म का शेप है, ये एग सेल है, जब तक स्पर्म आके एग सेल को फ्यूज नहीं करेंगे जब तक जाइगोट नहीं बनेगा। जैसे ही स्पर्म ने क्या किया, इस एग को फ्यूज कर दिया, वो क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो अब कौन सी बनेगी, नई, ना तो ये स्पर्म रहेगा ना ही ये एग रहेगी, अब कौन सी सेल बन जाएगी, जाइगोट बन जाएगी। तो दैट्स वाई जाइगोट क्या है, एक फर्टिलाइज्ड एग है। दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो इंटरनल मतलब अंदर की तरफ, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ। तो जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर होगा, एनिमल बॉडी के अंदर होगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अंदर मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट में। और वो अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होगा, मतलब एयर में या फिर वाटर के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसमें स्पर्म कहाँ डिपॉजिट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के आसपास कुछ जाइगोट प्रोड्यूस होते हैं और इसमें काफी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, मोर प्रोटेक्शन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो इंटरनली बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल फीमेल एग्स रिलीज करती है एनवायरमेंट में, मेल भी क्या कर रहे हैं, स्पर्म रिलीज करते हैं बाहर, और फिर बाहर की तरफ, अब बाहर एनवायरमेंट मतलब वाटर में, जैसे कि जो फिशेज है, फीमेल फिशेज ने एग रिलीज किया वाटर में और मेल फिशेज ने स्पर्म रिलीज किए वाटर में। अब वाटर के अंदर वो एग्स और स्पर्म्स दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और कई सारे जाइगोट यहाँ पे बनेंगे। इसके अंदर एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए कुछ कम प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पे एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर, तो ये हमने आज देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और अच्छे से हम इसको जानेंगे बच्चा। ठीक है, विद द डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम और डिटेल में देखेंगे। तब तक ये जो पोर्शन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स, इन सबको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके बच्चों।